हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि नई ऊप्स की सीरीज ला रहा हूं मैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिकल चीज की बात करेंगे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रख सकूं इस सीरीज को। और हम बात करेंगे लाइक, जब आप बात करते हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्या वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं या वर्चुअल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। आप ये बात करें कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है क्या, या प्राइवेट डिस्ट्रक्टर हो सकता है क्या, या फिर वर्चुअल टेबल क्या होता है। आप जब वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं तो वीपीटीआर क्या होता है, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी बार अपन को पता ही नहीं रहता है, और जब इंटरव्यूअर पूछता है तो अपन ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस और ट्राई करूंगा ऊप्स रिलेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर आप प्लेसमेंट रिलेटेड अगर चाहते हैं, तो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसमें प्लेसमेंट रिलेटेड मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं इसको काफ़ी प्रैक्टिकल रखूँगा। और आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स, लाइक अगर आपको डेफिनेशंस रिलेटेड और एक स्ट्रक्चर वाइज फॉलो करूँगा। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि लाइक मान लो कि यार प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं क्या, या फिर यार कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों हो रहा है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है। या ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो हमें पता ही नहीं रहता, हम बस रट लेते हैं और जब इंटरव्यूअर हमें डिटेल में पूछता है तो हम बता नहीं पाते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको इन सारे सवाल के जवाब दे सकूँ। तो ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। तो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि इस सीरीज़ को मैं ताकि और मोटिवेशन के साथ बना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऊप्स क्या होता है? तो ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब एक मेथोडोलॉजी है, जिस मतलब एक तरीका है कोड लिखने का कि अपन कैसे कोड लिख सकते हैं। तो इसमें दो मेन चीज आती है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आज हम बात करते हैं कि क्लासेस क्या होती है। तो क्लासेस की अगर हम बात करें तो अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब अपन जैसे घर बनाते हैं तो अपन घर बनाने से पहले क्या करते हैं, एक मकान का नक्शा बनाते हैं और उसमें हर एक डिटेलिंग करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपन फिर घर बनाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि लाइक आपने नक्शा बना दिया तो उसका कोई ऐसा थोड़ी है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। या तो क्लास जो है कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। जब अपन उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो क्लास एक तरह से एक नक्शा है। मतलब लाइक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर, जैसे क्लास के अंदर क्या होंगे, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, केर, डबल, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो वैसे ही क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें अपन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस एक साथ होते हैं। अब अपन इसमें जैसे वेरिएबल्स वगैरह जो होते हैं उसको अपन जनरली क्लास में डेटा मेंबर्स बोलते हैं। और जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, अगर क्लास में फंक्शन है तो अपन उनको मेंबर फंक्शन बोलेंगे। तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है और उसमें वेरिएबल्स है, मतलब डेटा मेंबर्स, और एक मेंबर फंक्शंस होते हैं, काफी सारे हो सकते हैं। और इसमें एक्सेस मॉडिफायर्स भी होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जिसके आगे बात करूंगा मैं। और अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट को अपन इंस्टेंस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का एक इंस्टेंस है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और आपको एक और नई चीज बताऊंगा जो शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगी। तो मुझे कमेंट करके बताना उसके बारे में कि आपको पता था या नहीं। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जो है, मेन ऑब्जेक्ट जब बनेगा ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस लेगा मेमोरी में। क्लास कोई मेमोरी में स्पेस नहीं लेता। जैसे अपन लिखते हैं ना, इंट ए इक्वल टू 10, एक वेरिएबल बनाया जो इंट स्टोर कर सकता है, इंट टाइप का डेटा टाइप जो उसमें ए में स्टोर हो सकता है। तो इंट कोई स्पेस नहीं ले रहा है। अपन ने ए बनाया तब जाके वो उसमें अपन जब 10 या कुछ भी रख रहे हैं तो वो ए जो है मेमोरी ब्लॉक ले रहा है, लेकिन वो इंट एक डेटा टाइप है। तो क्लास भी एक तरह से अपन कह सकते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो when a class is defined, no memory is allocated, but when it's instantiated, memory is allocated.
तो अब हम अपन क्लास का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे आपको काफी सारा आइडिया लग जाएगा कि क्लास किस तरह से दिखती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अपन क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर उसके आगे अपन लिखते हैं क्लास का नाम, और फिर उसके अंदर अपन करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ एंड में सेमीकोलन आता है, और यहाँ पे जो है एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, और ये एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर हम बात करें डेटा मेंबर्स की और मेंबर फंक्शंस होते हैं, तो अब हम कोड पे चलते हैं। तो अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बना रखा है और एक क्लास बना रखी है पर्सन नाम की, तो अगर हम मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंट एक्स, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊं पर्सन क्लास का, और ऑब्जेक्ट अगर मैं इसका अपन प्रिंट करके देखते हैं कि साइज क्या है, इसकी साइज क्या है वो चेक करते हैं अपन ऑब्जेक्ट की। तो मैं इस कोड को रन करा के देखता हूँ, रिटर्न 0 लिख देते हैं अपन। तो इसका आपने देखा आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये देखो यहाँ पे। तो 4 कैसे आया, तो जब मैंने इंट एक्स लिखा तो इसने क्या मेमोरी में 4 बाइट्स कंज्यूम की। तो अपन यहाँ पे 64 बिट्स में 4 बाइट्स लेता है, कंपाइलर पे डिपेंड करता है, ये 2 बाइट्स भी ले सकता है इंट और 4 बाइट्स भी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे जैसे मान लो एक और मान लो मैंने लिख दिया कैरेक्टर वाई, कैरेक्टर सी एच। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं, जैसे यहाँ पे रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपन इंट रिटर्न कर रहे हैं इसलिए रिटर्न 0 यहाँ लिख देते हैं। तो अपन ने अब कोड को रन कराया, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 8 लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो ये मतलब समझ गए आप। तो इस तरीके से ये मेमोरी में स्पेस लेता है। अब मैं आपको नई चीज दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। अब मान लो कि मैंने क्लास का साइज देखा, तो क्लास का साइज क्या आएगा आप कमेंट में बताओ, फिर इसका आंसर देखना। तो अगर आप सब चौंक जाएंगे कि आप तो बोलेंगे कि यार भैया आपने बताया था कि क्लास मतलब लाइक 1 कैसे आ गया। तो अगर कुछ भी डिफाइन नहीं है तो 1 आएगा यहाँ पे। तो अगर खाली है ना, अगर कुछ भी डिफाइन नहीं है तो ये 1 1 1 आएगा आपका, इसका आंसर 1 बाइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ OBJ, तो इसको रन करा के देखते हैं अपन। तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं लिख रखा है तो इसका आंसर 1 होता है। तो ये अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ ले कि अगर एक खाली क्लास है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या आंसर होगा, तो उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो अब मान लो जैसे एक ऑब्जेक्ट बना रखा आपने पर्सन क्लास का, तो कैसे बनाते हैं आप, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम और सेमीकोलन। तो अब क्या होगा कि आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप जैसे मान लो जनरली अपन नॉर्मली ऐसे इन टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये क्या होता है, प्राइवेट डेटा टाइप होते हैं जो अपन क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते पब्लिक, और अब अगर हम यहाँ पे लिखे इंट एक्स, और तो अपन यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट obj.x, अगर इसकी वैल्यू मैं डाल दूं 90, अब मैं प्रिंट कराऊं इसको obj.x, तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 90 आ गई। मतलब मैं, अगर ये एक पब्लिक वेरिएबल है तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं जैसे 90 डाल दी और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो प्राइवेट है, और यहाँ से मैं जैसे हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अगर अब मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों आई, क्योंकि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसको अपन क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड के बारे में हम तब बात करेंगे जब इनहेरिटेंस की बात करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे मेनली अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया है कि ये क्या पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जैसे कि अगर आप बात करें कि मेंबर फंक्शन की, जैसे मेंबर फंक्शन क्या होते हैं तो उसके बारे में देखते हैं हम।
तो आई होप आपको ये पता चल गया है। अब देखो, डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं आप ये रीड कर लीजिएगा। बाकी क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और सेमीकोलन। और एक्सेस मॉडिफायर मैंने आपको बता ही दिए 3 तरह के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेंबर फंक्शन के बारे में। तो मेंबर फंक्शन में क्या होता है ना कि देयर आर टू वेज टू डिफाइन अ मेंबर फंक्शन, इनसाइड अ क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड अ क्लास डेफिनेशन। तो यार इस सीरीज को आप कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं जो जनरली बच्चों को पता नहीं होते हैं। लाइक वर्चुअल टेबल क्या होती है, वर्चुअल पॉइंटर, ये बहुत हार्ड कंसेप्ट है। फ्रेंड फंक्शन के बारे में काफी बच्चों को नहीं पता होता है, या फिर और भी ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। टाइम एंड प्रॉब्लम हो गई, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आई होप, जैसे मान लो आपने कोई कॉन्स्ट वेरिएबल आपने डिफाइन किया है क्लास में और आप उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो वो सब रेफरेंस वेरिएबल के लिए जैसे हो गया, तो वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो आई होप आप इस वीडियो को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो अभी बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो देयर आर टू वेज टू डिफाइन अ मेंबर फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो क्लास के अंदर दे सकते हैं और एक आउटसाइड द क्लास। तो देखते हैं कि कैसे दे सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लो लिख दिया इंट, एक फंक्शन का नाम ले लिया एफ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट इनसाइड क्लास। और अगर अगर यही मान लो मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ इंट f2, और इसकी मैंने मान लो सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिख दिया, मतलब प्रोटोटाइप दे दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर मुझे बाहर देनी है तो मुझे कैसे देनी पड़ेगी। तो इंट f2 मान लो आपने ऐसा दे दोगे, मान लो आउटसाइड क्लास, मान लो ये लिख दिया आपने, यहाँ स्लेशन लगा देते हैं सही लगेगा। तो अब आप बताओ इसमें क्या होता है ना, पता नहीं चलेगा ना कि ये नॉर्मल फंक्शन है जो क्लास के बाहर ही है नॉर्मली, या फिर ये इस क्लास वाला f2 है। तो अपन क्या करते हैं ना, जो क्लास का नाम है ना पर्सन, तो उसको अपन फंक्शन के आगे लिखेंगे और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, स्कोप को रिजोल्व करता है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, 2 कॉलन होते हैं। तो क्लास का नेम प्लस और फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया, तो उससे पता चल गया कि इस फंक्शन की बात हो रही है। एक बार हम इसको कॉल करके देखते हैं, लाइक obj.f एंड object.f2। तो अब हम एक बार रन करा के देखेंगे इसको। तो इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास, तो दोनों फंक्शन सही रन कर रहे हैं। इसको मैंने इनसाइड यहीं पे ही जहाँ पे मैंने इसको डिफाइन, मतलब लाइक पैरामीटर वो प्रोटोटाइप दिया था वहीं पे डिफाइन कर दिया मैंने इसको। और इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन करने की जगह यहाँ से प्रोटोटाइप दिया और बाहर किया। तो बाहर कैसे करते हैं पता चल गया होगा आई होप, कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं फंक्शन के नाम के आगे। तो आई होप आपको समझ आएगा कि फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और आई होप आप इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आई होप प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगेगा। ये वीडियो से आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या किस टाइप की कंटेंट लेके आऊँ मैं, ताकि मैं उस पे और वर्क कर सकूँ। और आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय।